नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप सीधे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे सीधा संवाद कीजिए। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप साहब हैं। दूसरा पत्र लिखना पड़ा। अभी तक जो हेमंत सोरेन कर रहे थे, बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी है, उनका भूख हड़ताल जारी है। ऐसा क्या हुआ कि सहयोगी दल की सरकार ही आप लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए सीएम को। मुझे लगता है झारखंड के सीएम को बात सुननी चाहिए, राहुल जी की बात भी सुननी चाहिए और प्रोटेस्टर्स की बात भी सुननी चाहिए। बीच में शायद उनका वार्तालाप जो है, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, वो नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से राहुल जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, सीएम को प्रोटेस्टर के पास जाकर उनकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये आप ही के लोग हैं, और अगर आप युवा अगर ज़मीन में है, सड़कों में है, तो अपनी मर्जी से नहीं है, कोई तकलीफ है। और जब तक आप ये सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है देर हो गई और कहीं ना कहीं इसकी वजह से छात्रों को और ज़्यादा और बीजेपी को ये मौका मिला कि राहुल गांधी से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो आप छात्रों के साथ थे और झारखंड के छात्रों के साथ आप नहीं, राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हमेशा थे, उनसे बात भी की। कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग आज भी उन प्रोटेस्टर्स के बीच हैं। खाने का इंतजाम या जो हो सकता है उनके हद से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरह नहीं है। बीजेपी की तरह वहाँ पे AK-47 नहीं चलवा रहे हैं, पैलेट गन्स नहीं चलवा रहे हैं, लाठीचार्ज नहीं करवा रहे हैं। जो लाठीचार्ज झारखंड में हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में देश के युवाओं के ऊपर अगर आप लाठी चला रहे हो तो आप गलत है। ये बोलने की हिम्मत एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, ये बीजेपी के किसी साथी में है कि बोल दे अमित शाह ने 20 तारीख को 20 जुलाई को जंतर मंतर में पैलेट गन चलवा के गलत किया। इतनी हिम्मत है किसी में? बताइए। लेकिन ये तो मानेंगे कि झारखंड की सरकार से चूक हो गई, गलती हो गई और उन्होंने देर कर दी छात्रों से संवाद। तो अगर राहुल गांधी जी, मेरे को एक युवा होने के नाते लगता है, राहुल गांधी जी कितने दिन पहले उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर से, तो सीएम को अभी तक करना चाहिए था। ये तो साफ बात है, मुझे तो लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, यूजीसी नेट की जो 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, आपका एक और संगठन उस प्रोटेस्ट भी कर रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि 1 रुपये में एक फॉर्म मिलना चाहिए। देखिए, ये 3 एग्ज़ाम जो है अब री एग्ज़ाम होंगे। कभी री एग्ज़ाम होता है क्योंकि पेपर लीक हो गया, कभी री एग्ज़ाम होगा इसलिए क्योंकि इन उनसे टेक्निकल गलतियाँ होंगी। जो बेयर कर रहा है वो तो स्टूडेंट कर रहा है ना। अब स्टूडेंट को उसी मेंटल स्ट्रेस से, उसी ट्रॉमा से फिर से गुजरना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम तो पेपर लीक में भी थी। नहीं तो पेपर लीक के कारण फिर से बच्चे तो फिर से एग्जाम देने में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो बच्चे क्यों इतना प्रोटेस्ट करते? तो ये गलती है। इसलिए राहुल जी कहते हैं सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है, एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है, हम किससे पूछें कि एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल बनाना है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, ये दोनों अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। 20 दिन तक ये पार्लियामेंट नहीं आए, 1 मिनट के लिए भी पार्लियामेंट आके ये जवाब दे देते कि देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस क्यों करवाया। तो जो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, वो देश के एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे? उदय भानुचिप साफ तौर से कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अकाउंटेबल होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं, उनसे संवाद करने में झारखंड के मुख्यमंत्री ने देर कर दी और जल्द से जल्द उन छात्रों से संवाद करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप सीधे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे सीधा संवाद कीजिए। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप साहब हैं। दूसरा पत्र लिखना पड़ा। अभी तक जो हेमंत सोरेन कर रहे थे, बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी है, उनका भूख हड़ताल जारी है। ऐसा क्या हुआ कि सहयोगी दल की सरकार ही आप लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए सीएम को। मुझे लगता है झारखंड के सीएम को बात सुननी चाहिए, राहुल जी की बात भी सुननी चाहिए और प्रोटेस्टर्स की बात भी सुननी चाहिए। बीच में शायद उनका वार्तालाप जो है, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, वो नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से राहुल जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, सीएम को प्रोटेस्टर के पास जाकर उनकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये आप ही के लोग हैं, और अगर आप युवा अगर ज़मीन में है, सड़कों में है, तो अपनी मर्जी से नहीं है, कोई तकलीफ है। और जब तक आप ये सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है देर हो गई और कहीं ना कहीं इसकी वजह से छात्रों को और ज़्यादा और बीजेपी को ये मौका मिला कि राहुल गांधी से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो आप छात्रों के साथ थे और झारखंड के छात्रों के साथ आप नहीं, राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हमेशा थे, उनसे बात भी की। कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग आज भी उन प्रोटेस्टर्स के बीच हैं। खाने का इंतजाम या जो हो सकता है उनके हद से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरह नहीं है। बीजेपी की तरह वहाँ पे AK-47 नहीं चलवा रहे हैं, पैलेट गन्स नहीं चलवा रहे हैं, लाठीचार्ज नहीं करवा रहे हैं। जो लाठीचार्ज झारखंड में हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन
वो नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में देश के युवाओं के ऊपर अगर आप लाठी चला रहे हो तो आप गलत है। ये बोलने की हिम्मत एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, ये बीजेपी के किसी साथी में है कि बोल दे अमित शाह ने 20 तारीख को 20 जुलाई को जंतर मंतर में पैलेट गन चलवा के गलत किया। इतनी हिम्मत है किसी में? बताइए, लेकिन ये तो मानेंगे कि झारखंड की सरकार से चूक हो गई, गलती हो गई और उन्होंने देर कर दी छात्रों से संवाद। तो अगर राहुल गांधी जी, मेरे को एक युवा होने के नाते लगता है, राहुल गांधी जी कितने दिन पहले उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर से, तो सीएम को अभी तक करना चाहिए था। ये तो साफ बात है, मुझे तो लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, यूजीसी नेट की जो 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, आपका एक और संगठन उस प्रोटेस्ट भी कर रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि 1 रुपये में एक फॉर्म मिलना चाहिए। देखिए, ये 3 एग्ज़ाम जो है अब री एग्ज़ाम होंगे। कभी री एग्ज़ाम होता है क्योंकि पेपर लीक हो गया, कभी री एग्ज़ाम होगा इसलिए क्योंकि इनसे टेक्निकल गलतियाँ होंगी। जो बियर कर रहा है वो तो स्टूडेंट कर रहा है ना। अब स्टूडेंट को उसी मेंटल स्ट्रेस से, उसी ट्रॉमा से फिर से गुजरना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम तो पेपर लीक में भी थी। नहीं तो पेपर लीक के कारण फिर से बच्चे तो फिर से एग्जाम देने में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो बच्चे क्यों इतना प्रोटेस्ट करते? तो ये गलती है। इसलिए राहुल जी कहते हैं सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है, एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है, हम किससे पूछें कि एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल बनाना है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, ये दोनों अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। 20 दिन तक ये पार्लियामेंट नहीं आए, 1 मिनट के लिए भी पार्लियामेंट आके ये जवाब दे देते कि देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस क्यों करवाया। तो जो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं वो देश के एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे? उदय भानुचिप साफ तौर से कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अकाउंटेबल होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं, उनसे संवाद करने में झारखंड के मुख्यमंत्री ने देर कर दी है और जल्द से जल्द उन छात्रों से संवाद करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप सीधे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे सीधा संवाद कीजिए। हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप साहब हैं। दूसरा पत्र लिखना पड़ा। अभी तक जो हेमंत सोरेन कर रहे थे, बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी है, उनका भूख हड़ताल जारी है। ऐसा क्या हुआ कि सहयोगी दल की सरकार ही आप लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए सीएम को? मुझे लगता है झारखंड के सीएम को बात सुननी चाहिए, राहुल जी की बात भी सुननी चाहिए और प्रोटेस्टर्स की बात भी सुननी चाहिए। बीच में शायद उनका वार्तालाप जो है, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, वो नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से राहुल जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, सीएम को प्रोटेस्टर के पास जाकर उनकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये आप ही के लोग हैं और अगर आप युवा अगर ज़मीन में है, सड़कों में है, तो अपनी मर्जी से नहीं है, कोई तकलीफ है। और जब तक आप ये सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है देर हो गई और कहीं ना कहीं इसकी वजह से छात्रों को और ज़्यादा और बीजेपी को ये मौका मिला कि राहुल गांधी से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो आप छात्रों के साथ थे और झारखंड के छात्रों के साथ आप नहीं, राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हमेशा थे, उनसे बात भी की। कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग आज भी उन प्रोटेस्टर्स के बीच हैं। खाने का इंतजाम या जो भी जो हो सकता है उनके हद से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरह नहीं है। बीजेपी की तरह वहाँ पे AK-47 नहीं चलवा रहे हैं, पैलेट गन्स नहीं चलवा रहे हैं, लाठीचार्ज नहीं करवा रहे हैं। जो लाठीचार्ज झारखंड में हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में देश के युवाओं के ऊपर अगर आप लाठी चला रहे हो तो आप गलत है। ये बोलने की हिम्मत एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, ये बीजेपी के किसी साथी में है कि बोल दे अमित शाह ने 20 तारीख को 20 जुलाई को जंतर मंतर में पैलेट गन चलवा के गलत किया। इतनी हिम्मत है किसी में? बताइए, लेकिन ये तो मानेंगे कि झारखंड की सरकार से चूक हो गई, गलती हो गई और उन्होंने देर कर दी छात्रों से संवाद। तो अगर राहुल गांधी जी, मेरे को एक युवा होने के नाते लगता है, राहुल गांधी जी कितने दिन पहले उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर से, तो सीएम को अभी तक करना चाहिए था। ये तो साफ बात है, मुझे तो लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, यूजीसी नेट की जो 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, आपका एक और संगठन उस प्रोटेस्ट भी कर रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि 1 रुपये में एक फॉर्म मिलना चाहिए। देखिए, ये 3 एग्ज़ाम जो है अब री एग्ज़ाम होंगे। कभी री एग्ज़ाम होता है क्योंकि पेपर लीक हो गया, कभी री एग्ज़ाम होगा इसलिए क्योंकि इनसे टेक्निकल गलतियाँ होंगी। जो बियर कर रहा है वो तो स्टूडेंट कर रहा है ना। अब स्टूडेंट को उसी मेंटल स्ट्रेस से, उसी ट्रॉमा से फिर से गुजरना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम तो पेपर लीक में भी थी। नहीं तो पेपर लीक के कारण फिर से बच्चे तो फिर से एग्जाम देने में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो बच्चे क्यों इतना प्रोटेस्ट करते? तो ये गलती है। इसलिए राहुल जी कहते हैं सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है, एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है, हम किससे पूछें कि एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल बनाना है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, ये दोनों अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। 20 दिन तक ये पार्लियामेंट नहीं आए, 1 मिनट के लिए भी पार्लियामेंट आके ये जवाब दे देते कि देश
देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस क्यों करवाया? तो जो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं वो देश के एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे? उदय भानुचिप साफ तौर से कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अकाउंटेबल होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं उनसे संवाद करने में झारखंड के मुख्यमंत्री ने देर कर दी है और जल्द से जल्द उन छात्रों से संवाद करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।